हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैंने जगन्नाथ जी का जो धाम है उसके अलग अलग आपको नाम बताए और उन नामों का अर्थ और उनकी महिमा भी बताई। तो जैसे कि भौम वैकुंठ के विषय में भी मैंने कल बताया था। भौम माने होता है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर जो धाम है यानी कि वो जगन्नाथपुरी साक्षात वैकुंठ लोक ही है। इस पृथ्वी से अलग है वो, इस पृथ्वी में है लेकिन अलग है। भगवान ने अपने धाम से यहाँ स्थापित किया उसको। जैसे कि चैतन्य चरितमृत में कहा गया, यद्यपि परम व्योम सावाकार नित्य धाम तथापि ब्रह्मांडे कारो काहो न सनिधान। मथुराते केशवेर नित्य सनिधान नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम। सर्वत प्रकाश तार भक्ते सुख दीते जगतेर अधर्म नाशी धर्म स्थापिते। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के इसमें बताया है 20वां अध्याय श्लोक संख्या 12 से लेकर के 212 से लेकर 219 तक। वो कहते हैं कि यद्यपि इन इसका परमभूमि में सनातन निवास स्थान है, किंतु इनमें से कुछ भौतिक ब्रह्मांड में स्थित है। भगवान केशव का नित्य निवास मथुरा में है और भगवान पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ नाम से विख्यात हैं नीलाचल में नित्य निवास करते हैं। भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मांड में अलग अलग रूपों में स्थित है। इस तरह भगवान अधर्म का विनाश करते धर्म की स्थापना करते हैं। यानी कि भगवान मथुरा में केशव नाम से स्थापित हैं और जगन्नाथपुरी में नीलाचलपुरी में जगन्नाथ के नाम से। नीलाचल धाम, नीलाद्रि, नीलगिरी, ये शब्द भी आया था उसमें। तो वैदिक पुराणों के अनुसार क्या है कि भगवान नील पर्वत पर विराजमान है। यानी जो पर्वत है, आप जाएंगे तो वहाँ जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, जैसे कि गोवर्धन पर्वत, फिर नंदगांव जिसमें बसा है, यानी कि नंद महाराज का जो महल है वो है। स्वयं शिवजी अपने पर्वत के रूप में स्थापित हैं। बरसाना जो धाम है वो स्थापित है ब्रह्मा जी के रूप में, यानी ब्रह्म पर्वत पर। और गोवर्धन तो स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण है ही। तो उसी तरह से वैदिक पुराणों में, स्कंद पुराण में जैसे मैंने बताया था इसका वर्णन है, इसे वैदिक पुराण में या स्कंद पुराण में से नीलगिरी पर्वत बोला गया, नीलाचल नहीं बोला गया। नीलगिरी विशेष रूप से आया है इसका नाम। और महाभारत में भी इसका वर्णन है। जब पांडव लोग अज्ञातवास पर थे तो ऐसा वर्णन है कि वो नीलगिरी पर्वत की तरफ भी गए थे, यानी कि जगन्नाथ जी के धाम की तरफ भी गए थे। नील का अर्थ होता है नीला और अचल का अर्थ होता है एक ही जगह पे स्थित। अद्रिगिरी ये पर्वत के लिए शब्द सुचित है। यानी नील माने नीला और अचल यानी कि जो हमेशा स्थिर रहता है, कभी उसका नाश नहीं होता। उस स्थान का जो नीलगिरी पर्वत है जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र या पुरुषोत्तमपुरी बोलते हैं इसको। तो भगवान जगन्नाथ परम पुरुष है या पुरुषों में श्रेष्ठ है या सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए पुरुषोत्तम में उत्तम कहलाते हैं। वे पूर्णता के प्रतीक है, यानी भगवान में कोई कमी नहीं है। जैसे हम जगन्नाथ जी का रूप देखते हैं कि हाथ नहीं है,
परंतु स्वयं भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा संपूर्ण रूप है, इसको खंडित ना माना जाए कभी भी। भगवान इस धाम में अत्यधिक, भगवान जो जगन्नाथ है इस धाम को बहुत ही प्रेम करते हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपने नाम से ही इसका नामकरण कर दिया। पुरुषोत्तम माने जगन्नाथ, कृष्ण, भगवान विष्णु, नरसिंह, इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन विशेष करके जगन्नाथ को पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो उन्होंने इस नीलगिरी पर्वत का या इस स्थान का नाम जो नामकरण किया अपने नाम पर ही कर दिया है। भारत चोत्कले देशे भूस्वर्ग पुरुषोत्तमे दारूरूपी जगन्नाथ भक्ता नाम भयप्रद। भारतवर्ष में स्थित उत्कल देश पृथ्वी में भूस्वर्ग है, जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में दारू रूपधारी श्री जगन्नाथ देव भक्तों के अभयदाता के रूप में सर्वदा विराजमान रहते हैं। फिर इसको भूस्वर्ग बोला जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया पुरुषोत्तम मात परम क्षेत्र नास्ते येव पृथ्वी तले भूस्वर्ग इति विख्यात देवानाम आपि दुर्लभम। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र श्रेष्ठतम स्थल है, इसके समान कोई भी ऐसा स्थान इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है जो भूस्वर्ग के रूप में पृथ्वी पर विख्यात और जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। तो क्या है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भूस्वर्गे संप्राप्त ये कथित पुरुषोत्तम स्कंद पुराण अध्याय 6 श्लोक संख्या 28। फिर इसको बोलते हैं नरसिंह क्षेत्र। स्कंद पुराण के अनुसार क्या है कि इस धाम को नरसिंह क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि मंदिर के निर्माण में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था जगन्नाथ जी का, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और उसमें भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। जब भगवान का अभिषेक हो गया, इंद्रधुम्न महाराज ने प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से यज्ञ के लिए पधारिए, तो फिर भगवान जो ब्रह्मा जी आए, यज्ञ किया और फिर वहाँ पर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिसे देख करके राजा इंद्रधुम्न महाराज भयभीत होते उठे और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना करी तो भगवान नरसिंह शांत हो गए। तो ये मैंने आपको जो जगन्नाथपुरी के अलग अलग नाम थे उनकी व्याख्या करी। आगे भी इसके विषय में चर्चा चलते रहेगी। हरे कृष्णा।